नमस्ते मॉडर्न न्यूकीज। मैं सिद्धेश और यूजेक्स के आज के सेशन में हम सीखेंगे कि योगा थेरेपी से काइफोसिस यानी हंचबैक या फिर राउंडेड बैक की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि काइफोसिस यानी हंचबैक होता क्या है। तो स्पाइन के एक्चुअल स्ट्रक्चर के हिसाब से स्पाइन के थोरासिक रीजन में एक नॉर्मल कर्व तो होता ही है, बट प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब एक कर्व बाहर विजिबल यानी नोटिसेबल होता है। मतलब अपर बैक बाहर की साइड प्रोट्रूड होती है, जिसकी वजह से फिर शोल्डर्स आगे की तरफ आते हैं, चेस्ट अंदर चली जाती है, नेक शॉर्ट हो जाती है। बेसिकली बॉडी की पूरी अलाइनमेंट ही गलत हो जाती है और वो इवन दिखता भी नहीं है अच्छा। और जब आपके बॉडी की अलाइनमेंट ही गलत है, पॉस्चर ही गलत है, तो आपको कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि शोल्डर पेन, नेक पेन, अपर बैक पेन। और इस रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से इवन आपके लोअर बैक पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और इवन आपको ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी हो सकती है। और इस प्रॉब्लम के कॉमन रीजन से एक तो एजिंग, मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, या फिर बैक मसल्स का वीक होना। इवन आजकल जो यंग है उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है बिकॉज ऑफ देयर बैड पोस्चरल हैबिट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि राउंडेड बैक के प्रॉब्लम में आपके शोल्डर्स आगे आ जाते हैं, चेस्ट अंदर चली जाती है और नेक शॉर्ट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें इसके एग्जैक्टली अपोजिट करना है। तो आज हम जो योगासन सीखेंगे उसमें हमारा मेन फोकस इन 5 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा रहेगा। शोल्डर्स पीछे रोल करने पे, शोल्डर ब्लेड्स अंदर कट करके चेस्ट ओपन करने पे, नेक लेंथन करने पे, स्पाइन लेंथन करने पे और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने पे, जिससे राउंडेड बैक की प्रॉब्लम कम होगी, अपर बैक में से, नेक में से और शोल्डर में से स्टिफनेस कम हो जाएगी। और उतना ही नहीं बल्कि बैक मसल स्ट्रांग होंगे, जिससे आगे जाके भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेसिकली ओवरऑल बॉडी अलाइनमेंट करेक्ट होगी एंड यू विल गेट हेल्दी एंड परफेक्ट बॉडी पोस्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आसन, अर्ध उत्तनासन। सबसे पहले वॉल के पास खड़े रहेंगे, दोनों लेग्स सीधे रखेंगे और दोनों लेग्स के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस रहेगा और हमारे और वॉल के बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस रहेगा। फिर दोनों हाथ वॉल पे रखेंगे, फिंगर्स इन कप शेप, और एल्बोज बिल्कुल सीधे रखेंगे। अब वॉल को पुश करते हुए शोल्डर ब्लेड्स अंदर कट करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे 40 to 60 सेकेंड्स तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्टे करेंगे। यहाँ पे नेक टाइट बिल्कुल भी नहीं करनी और पूरा फोकस शोल्डर ब्लेड्स को अंदर पुश करने पे रखना है। And also don't force yourself too much. Then come up and relax. अभी हम करेंगे क्रिया। तो सबसे पहले हमें खड़ा रहना है और दोनों लेग्स के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस रखना है। फिर पीछे फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे लाइक दिस। अब शोल्डर्स पीछे रोल करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स अंदर कट करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे और नेक लेंथन करेंगे। अब एल्बोज को लॉक करते हुए हाथ नीचे की तरफ पुल करेंगे। अब यहाँ पे 40 to 60 सेकेंड्स तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्टे करेंगे। यहाँ पे नेक बिल्कुल रिलैक्स रखनी है, लोअर बैक आर्च नहीं करनी और बॉडी को ज़्यादा फोर्स नहीं करना, और पूरा फोकस शोल्डर ब्लेड्स को अंदर पुश करके चेस्ट ओपन करने पे होगा। और अगर आप बिगिनर हो तो आप ब्लॉक को होल्ड कर सकते हो दोनों हाथों के बीच में इस आसन को इजी बनाने के लिए।
नाउ रिलैक्स। तो अभी हम करेंगे गोमुखासन। अगेन हमें खड़ा रहना है और दोनों लेग्स के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस रखना है। फिर इनहेल करते हुए सबसे पहले राइट हैंड ऊपर लेंगे, फिर राइट एल्बो बेंड करके राइट पाम नेक के नीचे प्लेस करेंगे। अब लेफ्ट हैंड नीचे से बेंड करके लेफ्ट पाम शोल्डर ब्लेड्स के बीच में प्लेस करेंगे एंड देन होल्ड योर फिंगर्स। अब यहाँ पे भी 40 to 60 सेकेंड्स तक स्टे करेंगे। यहाँ पे भी नेक टाइट बिल्कुल भी नहीं करनी और लो बैक बिल्कुल भी आर्च नहीं करनी और पूरा फोकस शोल्डर ब्लेड्स पे रहेगा। नाउ रिलैक्स। अब हम ये आसन लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप फिंगर्स को होल्ड नहीं कर सकते तो आप योगा बेल्ट का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से इस आसन को इजी बनाने के लिए। नाउ रिलैक्स। तो आप इन योगासनास की प्रैक्टिस वीक में 3 बार या फिर रोज भी कर सकते हो, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जैसे आपको ठीक लगे। और आपको इन योगासनास की प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप अगले सेशंस में क्या सीखना चाहते हो। सो विद दैट सेड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।